वेलकम टू एक्सीलेंस क्लासेस। आज हम आपको हरियाणा पीआरटी पेपर के मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे जो कि पेडागॉजी में है और कुछ आपको क्वेश्चन दिखाएंगे जो काफ़ी सरल है। निम्नलिखित में से कौन सा गणित प्रयोगशाला का उद्देश्य नहीं हो सकता? तो इसका आंसर है बी, छात्रों को गणित की परीक्षा की तैयारी के लिए एक स्थान सुनिश्चित करवाना। यदि एक चतुर्भुज के सभी कोण 180 डिग्री से कम हों तो वह चतुर्भुज होता है। उत्तर चतुर्भुज। यदि किसी संख्या में से 35 घटा दिया जाए तो वह 80% रह जाती है, तो संख्या का 4/5वां भाग क्या हो? तो इसको आपको संख्या मान के उसमें से 35 घटा देना है और बाकी थोड़ा सा सॉल्यूशन करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 140। यदि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक समबाहु त्रिभुज ABC बनाया जाता है तो त्रिभुज ABC की एक भुजा की लंबाई क्या होगी? तो इसको भी आपको थोड़ा सॉल्यूशन करना पड़ेगा। 10 त्रिज्या मान के थोड़ा सा सॉल्यूशन करके आप भुजा निकाल लेंगे तो 10√3 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। 10 के गुणनखंडों का माध्य है, तो ये काफ़ी सरल क्वेश्चन है। इसके आपको गुणनखंड निकालना है 1, 2, 5 और 10। तो ये आपको जोड़कर उसमें संख्या से 4 से भाग दे देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 4.5। गणित अध्यापन का कौन सा तरीका इनमें से सबसे अच्छा है? इसका आंसर है बी, शिक्षार्थियों को उनकी क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना। निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रमेय के संदर्भ में सही नहीं है? इसका आंसर है सी, किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने का एकमात्र तरीका होता है। एक गणित की कक्षा में पढ़ाते हुए अध्यापक कहता है, दो पूर्णांकों का सर्वनिष्ठ भाजक सार्वभाजक वह संख्या है जो कि दोनों दिए गए पूर्णांकों को विभाजित करती है। तो यह क्या है? एक परिभाषा है। दो संख्याओं a और b का मासापा और लासापा क्रमशः 6 और 210 है। यदि a + b 72 है तो 1/a और 1/b व्युत्क्रम निकालना है, तो आपको एक कॉमन लेके उसमें भाग दे के थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। अभिग्रहित के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उचित है? इसका आंसर है बी, अभिग्रहित गणित के ऐसे तथ्य होते हैं जो सिद्ध या असिद्ध नहीं किया जा सकता। गणित पढ़ाते हुए एक अध्यापक इस कथन पर पहुंचती है कि a का निहितार्थ b है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका आंसर है 1, b होने के लिए a आवश्यक प्रतिबंध है। ये आपका घातांक का क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व कर आपका आंसर 1 आ जाएगा। यदि किसी विद्यार्थी को ज्यामिति के प्रमेयों पर आधारित क्विज हल करने में कठिनाई होती है तो निम्नलिखित में से किस विधि का शिक्षक को अपनाना चाहिए? इसका आंसर है सी, बहुसंवेदी मॉडल और शिक्षण सामग्री के उपयोग से विभिन्न ज्यामितीय प्रमेयों को समझने में और उनके अनुप्रयोग में विद्यार्थी की सहायता करना। गणित तर्क प्रवृत्ति को मन में व्यवस्थित करने का बसाने का एक तरीका है, यह परिभाषा दी गई है। इसका आंसर है ए, लॉग द्वारा। ये आपका क्वेश्चन है, किसी लंबवती बेलन के आधार का परिमाप 44 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, इस बेलन का आयतन है। तो आपको काफ़ी सरल क्वेश्चन है, आयतन निकालना है। ये आपका जो क्वेश्चन है ये भी काफ़ी थोड़ा कम कैलकुलेशन वाला है, इसको आप कर सकते हैं। ये आपको परीक्षण दिए गए हैं, तो इसको आप परिसर, बहुलक और माध्य का माध्य निकालना है। तो तीनों आप धीरे धीरे निकाल लेंगे और आपको सॉल्व करके 48 आंसर आ जाएगा। एक शिक्षक एक वृत्ताकार कागज को पतले पतले त्रिज्य घंटों में काटता है और आयत बनाने के लिए संरेखित करता है। तो यह एक विधि है जो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र व्युत्पन्न करने के तरीके को दर्शाती है। एक पेडागॉजी का क्वेश्चन है। ये आपका लाभ हानि का क्वेश्चन है जो आपका सॉल्व कर सकते हैं। शिक्षिका छात्रों को कागज पर पैमाने, रूलर और पेंसिल की सहायता से कुछ चतुर्भुज बनाने को कहती है। फिर भी उन्हें चांदे प्रोट्रैक्टर की चतुर्भुज के कोणों को ज्ञात कर प्रत्येक चतुर्भुज के कोणों का योग करने को कहती है। छात्र यह पाते हैं कि प्रत्येक चतुर्भुज के कोणों का योग लगभग 360 डिग्री या पूरा 360 डिग्री है। यह उदाहरण किस शिक्षण विधि को दर्शाता है? इसका आंसर है डी, आगमनात्मक विधि। इसमें उदाहरण पहले दिए जाते हैं फिर नियम समझाए जाते हैं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपको भुजाएं दी गई हैं और आपको आयत का परिमाप निकालना है। इसका आंसर है 40। यदि आपको इस चैनल पर जो पढ़ाया ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।